ये कौन है विधानसभा में खड़ा होने वाला है? ये विधानसभा में खड़ा होने वाला कौन है? का चयन सही से भी नहीं कर पाई। पूर्व में जैसे बैंसला जी को दे दिया गया, नया चेहरा था, राजेंद्र जी की डिमांड थी, उनका अच्छी 5 साल उन्होंने अच्छी छवि बनाई थी। लेकिन ये दुनिया भर की ये गाड़ियाँ खड़ी होती है, यहाँ दुनिया भर के दिन में 20 एक्सीडेंट होते हैं। सुनता है, गरीब की भी सुनता है, कोई भी फ़ोन करे तो फ़ोन अटेंड करता है। फ़ोन अगर मान लो कोई किसी का आ रहा है, बिजी हो गया, उनको जाऊँगे या इधर ये दारू वाले आते हैं, वो पी के इधर आ जाते हैं, यहाँ लड़ाइयाँ करते हैं। मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, मीणों का वोट बैंक फटेगा। गुजरे एक मुश्त बीजेपी के कमल के फूल को बटन दबाएंगे, क्योंकि का मेरा जन आधार कार्ड में नाम तैयार है उसका। मेरे को चिरंजी कार्ड बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ भाई बीजेपी है, सही बात। चुनावों का माहौल है और राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब बस 2 दिन बचे हैं। 13 नवंबर को यहाँ पर चुनाव है और दाग खटक की उपचुनावी यात्रा का ये अंतिम प्रणाम है, यानी कि अंतिम वीडियो है ये देवली उनियारा। ये जो विधानसभा थी जहाँ हम आखिरी जो वीडियो के साथ उसको पूरा करेंगे उपचुनाव यात्रा को, और लगातार हमने हर विधानसभा को कवर किया और हमने जाना कि क्या मुद्दे हैं हर विधानसभा के, और वही कुछ अब यहाँ देवली उनियारा की जो जनता है इससे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे इनके मुद्दे हैं और कहाँ पे विकास नहीं हुआ है और कहाँ होना चाहिए। क्या लगता है अंकल आपको कि यहाँ पे जो है किस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है और आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप वंचित रह गए? विकास तो कैसे अभी नाला ने देख लो तू तो। अच्छा, इन्हें देख लो तू, दिख रहा? फोटो खींच लो, उनकी फोटो खींचो भाई। आ गई फोटो, आ जाएगी। आ जाएगी। और बताओ, आप बताओ क्या है? एक हमारी तरफ और परेशानी तो खूब है यार बेटा। परेशानी बता डालो आप। है? परेशानी बता डालो आप। शायद कुछ परेशानी समाधान- बताओ। ये कौन है विधानसभा में खड़ा होने वाला है? ये विधानसभा में खड़ा होने वाला कौन है? देखो, भाजपा से राजेंद्र गुर्जर है और कांग्रेस से केसी मीणा। अच्छा, कैसी मीना जो ऐसा है बेटा कि विधानसभा का हो, ये अपने कांग्रेस का हो चाहे इसका बीजेपी का हो, वोट तो एक जगह जाना है। वो एक ही लगेगा वोट, एक ही वोट लगेगा वो तो, है ना। और दूसरी बात, और जो हमारा जो ये विकास होता है ना, ये देवलीगंज ये दुनिया भर की ये गाड़ियाँ खड़ी होती है, यहाँ दुनिया भर के दिन में 20 एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, एक तो इन गाड़ियों को बंद करवाओ आप। ये प्राइवेट है? ये प्राइवेट है, पूरी प्राइवेट है ये। और बस स्टैंड है ये? बस स्टैंड है ये। यहाँ से दिन में कम से कम भी अगर नहीं हुए तो कल ही देख लेना, दिन में आज भी 3 एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ। अच्छा, 3 एक्सीडेंट हुए। अब किस किस को संभालेंगे हम? हमारा ध्यान रखोगे या उनको संभालने जाओगे, या कोई हाथ पैर टूट जाएंगे उनको जाओगे, या इधर ये दारू वाले आते हैं वो पी के इधर आ जाते हैं, यहाँ लड़ाइयाँ करते हैं। कोई ध्यान नहीं देता इस पे? कोई ध्यान नहीं देता है इसको। और योजनाओं की बात करें तो ऐसी कौन सी योजनाएं जो आपको मिल रही हैं? ऐसा है कि योजना तो खूब है। देखे अब क्या बताऊँ अब तेरे को, योजना तो अपने को एक वोट देना, अपने को एक वोट देना। एक वोट आपको पता है एक वोट जिता सकता है और एक ही वोट हरा सकता है। एक वोट जिता सकता है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। एक वोट ही हरा भी सकता है, जिता भी सकता है। बाकी हमारे को वोट वालों से मतलब नहीं है। मतलब है वो जो जिसका भी नाम आएगा। नहीं, पेंशन तो बंद ना हो हमारी। पेंशन आ रही है अभी? पेंशन आ रही है बेटा, मैं 65 साल का हो गया हूँ अभी। कितनी आ रही है पेंशन? अभी 1150 रुपये आती है। अच्छा, घर में और कोई योजना जैसे कि आवास योजना, घर मिला हो? नहीं, कुछ भी नहीं है। जुला योजना? 4 बार फार्म लगा दिया मैंने। अच्छा। मकान का, लेकिन नहीं मिल रही। नहीं मिल रहा। ये आधे पैसे तो यही खा जाते हैं। अच्छा, वो आपने सुना हो चिरंजीवी योजना, जो अब आयुष्मान योजना है? वो तैयार है, मेरे पास बीपीएल कार्ड है। हाँ। उसका मेरा जन आधार कार्ड में नाम तैयार है उसका। मेरे को चिरंजी कार्ड बनाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, उसमें डायरेक्ट अंगूठा लगाते चिरंजी कार्ड का नाम आता मेरा। तो अब वो बना हुआ है लगभग बना हुआ है। मेरा इलाज फ्री होता है, 5 लाख 10 लाख 25 लाख जितना का भी है। किस अस्पताल में? प्राइवेट में भी? प्राइवेट में तो अभी जहाँ पे योजना
चलती है वहाँ पे तो चलता हो। नहीं, कई अस्पताल होते हैं ना जहाँ पे प्राइवेट में भी वो कार्ड चल जाता है, आपका चला क्या? मेरा तो अभी तक चलाया ही नहीं, मैं बीमार पड़ा भी नहीं, ना घर वाले बीमार पड़े मेरे। अच्छा। और अभी बीमार पड़ा है हॉस्पिटल में, मैंने भी 13,000 रुपये जमा कराए हैं। आप करते क्या हो? मैं ये सिलाई की दुकान है मेरी। अच्छा, टेलर। हाँ, टेलर की दुकान है मेरी। और क्या करता हूँ, दिन भर में 100-200 रुपये 500 रुपये कमा लेता हूँ। अब वोट तो दोगे नहीं? नहीं, वोट तो अब देखो, अभी वोट देंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, वोट दोगे या नहीं दोगे, अभी मन ही नहीं बनाया? अरे कौन सी सरकार को देगा? क्या चाहते हो, कौन सी सरकार आए? मैं तो ये कहता हूँ भाई बीजेपी है, सही बात है। यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे उपचुनावों का क्या माहौल है और किसकी यहाँ पे जो है उपचुनाव? अच्छा माहौल है, बीजेपी का माहौल है, बीजेपी जीतेगी, 100% बीजेपी जीतेगी। 100%। हाँ, राजेंद्र गुर्जर है ना? राजेंद्र गुर्जर जीतेगा। कल यहाँ पे जो है किसी तरह का प्रचार प्रसार कल परसों नरसों में जो देखा गया, यहाँ पे देखा गया हाँ, देखा ना, लगातार जो जनसभाएं हो रही हैं। अच्छा हो रहा है, कहना बोलो बीजेपी जीतेगी, 100% बीजेपी आएगी। अच्छा, पहले राजेंद्र गुर्जर जो थे वो विधायक रह चुके हैं, तो उन्होंने पहले कोई कामकाज कराया? वो सबकी सुनता है, गरीब की भी सुनता है, कोई भी फ़ोन करे तो फ़ोन अटेंड करता है। फ़ोन अगर मान लो कोई किसी का आ रहा है, बिजी हो गया, तो भी वापिस करके हमारे से बातचीत करता है, सबसे संपर्क अच्छा रखता है। देखिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे उपचुनावों का क्या माहौल है और किसकी तरफ जो है जनता का रुझान? देखो, माहौल को देखते हो तो देखो अभी पब्लिक ये समझ रही है कि भाई अभी हमें सत्ता के साथ रहना है, सत्ता पक्षी लहर। सत्ता पक्ष की लहर है। और जो ये बीजेपी ने जो प्रत्याशी को टिकट दिया है, ये पूर्व में 5 साल विधायक रह चुके हैं, तो उस वजह से माहौल उनके पक्ष में है। लेकिन ये जो देवली उनियारा की विधानसभा सीट थी, ये कांग्रेस के जो है एक तरीके से 10 साल तक कांग्रेस ने यहाँ पे सियासी राज रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की जो ये सीट है वो आ पाएगी? बिल्कुल आ पाएगी। एक्चुअली क्या जो आप कह रहे हो वो भी सही है कि 10 साल यहाँ पे कांग्रेस का राज रहा है, कुछ जातिवाद हावी है, मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, तो उस वजह से कुछ बीजेपी की खामी रही है कि वो टिकट का चयन सही से भी नहीं कर पाई। पूर्व में जैसे बैंसला जी को दे दिया गया, नया चेहरा था, राजेंद्र जी की डिमांड थी, उनका अच्छी 5 साल उन्होंने अच्छी छवि बनाई थी, बट कारणवश कुछ सहयोग, कुछ योग, सारी चीज़ें हैं। बाकी इस बार बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल पब्लिक ने, जनमानस ने पूरा माहौल बना लिया है कि इस बार राजेंद्र जी गुर्जर साहब आ रहे हैं 23 तारीख को। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी का मुकाबला किससे है, कांग्रेस से या फिर निर्दलीय नरेश मीणा से? त्रिकोणीय संघर्ष हम कह सकते हैं, और कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर जा रही है। आज का जो माहौल है उसको देखते हुए कांग्रेस तीसरे नंबर पर जा रही है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूल करी है इस बार नरेश मीणा को टिकट ना देके। निर्दलीय जो पर्चा भरा है उससे आपको क्या लगता है वोट किसकी तरफ कटेंगे और किसकी तरफ बढ़ेंगे? नहीं, स्वाभाविक है, कांग्रेस को नुकसान है। तो कांग्रेस को नुकसान है। मीणा शुरू से ही कांग्रेस का एक वोट बैंक रहा है, तो नरेश मीणा और केसी मीणा साहब दोनों मीणा होते हुए तो वोट तो फटने ही है, तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी अगर राजेंद्र गुर्जर की बात करें तो आपने जैसा कहा कि मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, तो नरेश मीणा जो कि खुद ब खुद जो जात से, समाज से वो मीणा समुदाय में आते हैं, तो किस समाज के लोग किधर जाना पसंद करेंगे? गुर्जर और मीणा दोनों बाहुल्य क्षेत्र हैं ये? बिल्कुल है, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। मीणों का वोट बैंक फटेगा, गुर्जर एक मुश्त बीजेपी के कमल के फूल को बटन दबाएंगे, क्योंकि शुरू से ही गुर्जर तो, और मतलब शुरू से बीजेपी के साथ ही रहे गुर्जर, तो उनको तो दिख ही रहा है कि हमारे राजेंद्र जी है, चाहे वो कितना ही निजी दुश्मनी हो, चाहे कोई भी विचार हो, लेकिन वो दोनों मीणा साहब जो है, केसी मीणा साहब, नरेश मीणा, उनके साथ तो नहीं जाएंगे गुर्जर, और मीणों के वोट फट गए, तो सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान हो गया और बीजेपी को फायदा मिल गया। बात करें युवाओं की, तो आपको क्या लगता है युवाओं जो है वो अपनी पढ़ाई से, रोजगार से यहाँ पे किन किन चीज़ों की कमी है और क्या आसार है कि वो पूरी होंगी? देखो, सरकार से तो क्या आशा रखे, सब सरकारें सेम होती है, करना अपन को सब कुछ अपना। केंद्र में भी सरकार जो है बीजेपी की है और राज्य में भी है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है देवली उनियारा पर? देखो, अगर बीजेपी का स्थानीय एमएलए बनता है तो सुनवाई होगी, तो
वो एक कहावत है ना बड़े बुजुर्गों वाली कि ना मामा में काना मामा चौका, कि भाई अभी 4 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रहनी है, वो फैक्ट है। तो क्यों ना बीजेपी का ही एमएलए जितावे, ताकि जो थोड़ा बहुत होवे तो वो तो होवे कम से कम, ना तो किसी अन्य को लाते हैं अपन। तो उसके पास तो सीधा सा बहाना हो गया 4 साल, यार मेरे पास तो गवर्नमेंट ही नहीं है, मेरी तो सरकार ही नहीं है, मेरे तो ऊपर सुनवाई नहीं है। तो ये एक मेरा कहने एक का बड़ा फैक्टर है वो ये है कि डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं। डबल इंजन की सरकार से हर विधानसभा क्षेत्र पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा, बात करते हैं जो यहाँ पे युवा है नरेश मीणा, जो कि उम्मीदवार भी है निर्दलीय, कांग्रेस से बागी है, बगावत कर लिए। तो आपको क्या लगता है अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो उनकी सुनवाई केंद्र में हो पाएगी, वो यहाँ का भला कर पाएंगे, उद्धार हो पाएगा? नहीं 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 नहीं, ना तो कोई भला हो पाएगा, ना उनके ऊपर सुनवाई होगी, क्योंकि वो तो वैसे भी ऑलरेडी निर्दलीय शुरू से कांग्रेस की विचारधारा के आदमी है। ये तो है नहीं वो बीजेपी से भागी हुए हैं, वो तो कांग्रेस से भागी हुए हैं। तो ऊपर ना तो सुनवाई होनी है, ना कोई। और अच्छा, सबसे बड़ी बात तो वो जीतने वाले है भी नहीं। सीधे मैं अगर सीधे डायरेक्टली बात करूँ तो वो जीतने के उनके कोई आसार ही नहीं है। ठीक है, उनका अच्छा युवा वर्ग में अच्छा प्रभाव है, मीणा समुदाय से आते हैं, अच्छे वक्ता है, अच्छे बोलने की उनकी कैपेसिटी है, अच्छा मतलब ओजस्व है, उनकी वाणी है, तो एक प्रभाव रखते हैं वो जनता के ऊपर। तो उसका जरूर उनका वोट बैंक पे असर रहेगा, अच्छा खासा वो एक वोट जरूर लाएंगे। पर जीतने की आप तो उम्मीद बिल्कुल भी मत रखो। ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ इस मामले में, जीतने की कहीं ना कहीं दूर दूर तक उनकी उम्मीद नहीं है। वो जीत जाते हैं, योग वाली बात है, नसीब है उनका, तो कोई सुनवाई नहीं होगी। देवली उनियारा में जो है किस किस जात के, किस किस समुदाय के जो लोग हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे गुर्जर और मीणा के अलावा? गुर्जर मीणा के अलावा सभी है, माली वोट है, वैश्य समाज है, मैरवा, हाँ एसी वर्ग भी है, अच्छा खासा दलित वर्ग है, एसी वर्ग है, जो अच्छा हारने जीतने को मतलब अपना मादा रखता है। लेकिन मेन जो है वो मीणा गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। जनरल सीट है, सामान्य सीट है, बरसों से दोनों ही बड़ी पार्टियों ने, दोनों प्रमुख पार्टियों ने सामान्य सीट होते हुए भी, चाहे वो बीजेपी की बात कर लो, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लो, दोनों ने गुर्जर मीणा को ही टिकट दिया है। देखिए यहाँ पे कई सारे विकास के, कई सारे जो रोजगार के मुद्दे हैं, अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की यानी कि सत्ता पक्ष की लहर चलती है तो यहाँ का यानी कि देवली उनियारा विधानसभा का कुछ उद्धार हो पाएगा, कुछ भला हो पाएगा, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, किसी भी वर्ग का इंसान हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसका जो भला है वो तभी हो पाएगा जब डबल इंजन की सरकार के चलते यहाँ पर सत्ता पक्ष की लहर की सरकार यहाँ पर भी बनती है। शुक्रिया।